हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एलपीपी की मोर प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एलपीपी का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में स्टडी किया था। एलपीपी कैसे सोल्व करते हैं ये सब, और कैसे कोई भी प्रॉब्लम दे रखी होती है तो उसको कैसे फॉर्मुलेशन करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम उसकी कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर 3x प्लस 4y। यहाँ पर हमें कंस्टेंट दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें तीन कंस्टेंट दे रखे हैं और ये कि मैक्सिमाइज ऑफ जेड का हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसको हम सिंपली लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, y पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। यहाँ पर हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर y हमारा 4 आएगा, और जब y 0 रखेंगे तो x हमारा 4 आएगा। फिर जब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो y 3, और x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो y 2 आएगा। तो इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जब x बराबर 0 है तो y हमारा 4 है, x 0 तो y 4, ये 4 है तो y 0 ये वाला पॉइंट है, और x बराबर 1 है तो y 3 ये वाला पॉइंट है, x 2 तो y 2 ये वाला पॉइंट है। इनको हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। और दूसरा हमें कंस्टेंट दे रखा है x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 हमारा ये वाला रीजन हो जाएगा, और y ग्रेटर इक्वल टू 0 हमारा ये वाला रीजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो कॉमन रीजन है वो क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो हमारा इसके लिए ये वाला कॉमन रीजन, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला, और y ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला रीजन हो। तो इसका जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा ये जो मैंने डार्क शेडेड किया हुआ है ये वाला रीजन होगा। तो ये हमारा जो रीजन आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये बाउंडेड है चारों तरफ से, तो हम इसको बोलेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब इस बाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन पॉइंट्स पे। ये जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो आ रहे हैं, इन पर हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड एट 0,4 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जेड की वैल्यू 16 आएगी। जेड एट 4,0 पर 12 आ रहा है। जेड एट 1,3 पर निकालेंगे 15। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ जेड कहाँ पर आ रहा है हमारा, जेड एट 0,4 पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम ऑफ जेड हमारा क्या होगा, 16 होगा, और किस पॉइंट पे होगा, 0,4 पे। देन हम यहाँ से बोलेंगे कि मैक्सिमम ऑफ जेड अटेन्ड एट किस पॉइंट पे, 0,4 पर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम ऑफ जेड है 3x प्लस 5y, कंस्टेंट है हमारा x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, और x कोमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमारे चार कंस्टेंट दे रखे हैं हमें, और ये मिनिमम ऑफ जेड दे रखा है 3x प्लस 5y। ये जो हमारे कंस्टेंट इनइक्वालिटी दे रखे हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे हम। x जब 0 होगा तो y 1 होगा, x जब 3 होगा तो y 0 होगा, और x जब 6 होगा तो y माइनस 1 होगा। फिर ये दूसरी जो इनइक्वालिटी है हमारी x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, इसको सोल्व करेंगे हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ से x और y की वैल्यू, x जब 0 होगा तो y 2 होगा, और जब x 2 होगा तो y 0 होगा, x 1 होगा तो y भी 1 होगा। अब हम इनको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो जब x 0 था तो y 2 ये वाला पॉइंट है, जब x 0 और y तो y की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 ये वाला पॉइंट, जब x1 तो y भी 1 ये वाला पॉइंट होगा हमारा, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला पॉइंट। तो हमारा इसका जो ग्राफ होगा ये इस टाइप से बनेगा, हमारा ये वाला ग्राफ होगा। जब x 0 होगा तो y 1 होगा, और जब x 3 होगा तो y 0 होगा, और जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू -1 ये वाला पॉइंट होगा। इनको मिलाएंगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी।
अब हमें ये बोल रहा था, अब ये हमें बोल रहा है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, ये वाला रीजन हमारा ये वाला होगा, और x प्लस 3y इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इसके लिए ये वाला रीजन होगा। तो इसका जब हम कॉमन रीजन निकालेंगे तो हमारा, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला रीजन, y ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला रीजन, तो इसका जो कॉमन रीजन होगा हमारा, ये जो मैंने डार्क शेडेड किया हुआ है ब्लैक कलर के पेन से, ये वाला होगा। ये जो हमारा इसका रीजन आ रहा है ये कैसा है, अनबाउंडेड है, ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। यहाँ पर ये दो हमारी जो इनइक्वलिटी है इनका हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3/2 और 1/2, ये हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इसका कॉमन पॉइंट आ गया। अब इस केस में जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है तो उस केस में हमें जो मिनिमा और मैक्सिमा है वो तो एग्जिस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और अगर होंगे तो कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स पे पहले तो z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये और ये, तो यहाँ पर निकालेंगे 0,2 पर तो हमारी वैल्यू आ रही है 10, ये 3/2 1/2 पर हमारी वैल्यू आ रही है 7, और 3,0 पर हमारी वैल्यू आ रही है 9। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ z किस पॉइंट पे आ रहा है हमारा, 3/2 1/2 पर आ रहा है, कितना आ रहा है 7। तो हमें वैसे तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है 7 है, बट ये क्या है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। देन हम ये कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसके लिए हम एक थ्योरम हमने जो पढ़ी थी वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अगर ये जो मिनिमम ऑफ z है ये इस पॉइंट पर है, देन z इज लेस देन 7 जो होगा, ये जो रीजन होगा ये इसके अंदर कॉमन नहीं होगा। देन 3x प्लस 5y इज लेस देन 7। तो यहाँ पर हम ये x और y की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इनसे ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये रेड कलर के पेन से मैंने जो ड्रॉ कर रखा है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा कॉमन रीजन आ रहा है इसके अंदर, और ये रेड कलर का जो शेडेड पोर्शन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है। देन हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा मिनिमा आ रहा है ये इस पॉइंट पर मिनिमम ऑफ z को अटेंड करेगा। देन हम यहाँ से बोलेंगे कि मिनिमम, देन हम बोलेंगे कि मिनिमम ऑफ z, देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। देन हम बोलेंगे मिनिमम ऑफ z बराबर 7 होगा, और कहाँ पर होगा, एट कॉर्नर पॉइंट्स 3/2, 1/2 पर। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब हम एक अलग टाइप की प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ z हमें दे रखा है x प्लस y, इसके कंस्टेंट हमें दे रखे हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, और x कोमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। इन इक्वलिटी को हम क्या करेंगे, सोल्व। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ पर x y की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएंगी करस्पॉन्डिंग। x बराबर 0 तो y बराबर 1, x बराबर 1 तो y 2, x 2 तो y 3, x माइनस 1 तो y 0। सेम एज सेकेंड इनइक्वलिटी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x और y की वैल्यू x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 2 तो y 2। इनको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जब इन इक्वलिटी को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास x 0 और y 1, x 0 और y 1 ये वाला पॉइंट होगा, x1 y2 ये वाला पॉइंट होगा, x2 y3 ये वाला पॉइंट होगा, और x माइनस 1 y0 ये वाला पॉइंट होगा। सेकेंड इनइक्वलिटी हमारी माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी होगी जब x 0 तो y 0 ये वाला पॉइंट, x 1 तो y 1 ये वाला पॉइंट, x 2 तो y 2 ये वाला, x माइनस 1 तो y माइनस 1 ये वाला पॉइंट। इनको ड्रॉ करेंगे तो ये वाला, इन दोनों का जब कॉमन रीजन होगा इसका तो ऊपर की साइड होगा और इसका नीचे की साइड, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला एरिया होगा, y के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला रीजन होगा। तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी कुछ भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। ये जो हमारी चारों इनइक्वलिटी हैं इनके अंदर कहीं पर भी कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि देयर इज नो कॉमन रीजन, दिस इम्प्लाई देयर इज नो फिजिबल रीजन। तो यहाँ पर कोई भी मिनिमा या मैक्सिमा कुछ भी अटेन नहीं होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।